फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक विज़िट पर आए हैं जिसमें कस्टमर की जो पीएलसी है वह प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। चलिए थोड़ा समझते हैं। देखिए, पीएलसी में इनपुट्स ऊपर की तरफ दिए गए हैं और जो आउटपुट की बात की जाए तो 7 नंबर का जो डिजिटल आउटपुट है, देखिए 7 नंबर का डिजिटल आउटपुट आया, ऑन हुआ तो यहाँ पर ये कॉन्टेक्टर ऑन हुआ। कॉन्टेक्टर के ऑन होने से मोटर ने रन करा है। ठीक है, अभी प्रोग्रामिंग ये है कि जैसे ही लेंथ कंप्लीट होगी, क्योंकि मशीन अभी स्टॉप है, तो इनकोडर को रोटेट करने के लिए हम मैनुअली से रोटेट करें। जैसे ही लेंथ कंप्लीट होगी तो उस कंडीशन में 7 नंबर का आउटपुट स्टॉप हो जाएगा, उससे कॉन्टेक्टर स्टॉप होगा और मोटर ने स्टॉप होना चाहिए। बट अभी यह प्रॉब्लम आ रही है कि कभी कभी क्या होता है, कभी तो हमारी मोटर रन करती है, बट कभी कभी क्या होता है 7 नंबर का आउटपुट हमें पीएलसी में शो ज़रूर करता है। देखिए, अभी देखते हैं एक बार अच्छे से। देखिए, यहाँ पर पीएलसी में 7 नंबर का आउटपुट ऑन ज़रूर हो गया है, बट उससे जो कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना है, देखिए कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना है, कभी कभी पीएलसी से वोल्टेज नहीं निकलता है। यहाँ पर हमें शो करता है कि 7 नंबर आउटपुट ऑपरेट हो गया है, बट कॉन्टेक्टर ऑन नहीं हुआ है। उस कंडीशन में कस्टमर का कहना है कि जब हम पीएलसी को ठोकते हैं या हल्का सा ज़ोर से प्रेस करते हैं तो हमारी मोटर ऑन हो जाती है। तो किस तरह से इसे रिपेयर किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास एक मित्सुबिशी की पीएलसी है जिसका मॉडल मेलसेक है। पीएलसी का पहले हम हल्का सा बेसिक जान लेते हैं ताकि जो न्यू व्यूअर्स वॉच कर रहे हैं उन्हें क्लियर हो जाए। देखिए, 27 यहाँ पर हमारे पास इनपुट्स आए हैं। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं X27 तक दिया गया है। जो लाइट जल रही है वो इनपुट आ रहे हैं। ठीक है, अभी हम एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि इमरजेंसी को प्रेस करते हैं कौन सा इनपुट आया है, देखते हैं। ठीक है, हल्का सा बेसिक के लिए देखिए पीएलसी को प्रेस किया, अभी 2 नंबर का डिजिटल इनपुट आ चुका है। अभी हल्का सा इसे स्टॉप किया तो यहाँ से देखिए इनपुट चला गया। दैट मीन्स जो इनपुट आएगा उसका इंडिकेशन यहाँ पर ग्लो होगा। चलिए, जैसे कि हमने आपको बताया था 7 नंबर का रिले यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है पीएलसी में। 7 नंबर जैसे ही ऑपरेट होगा, देखिए हमारी 7 नंबर का इंडिकेशन आ चुका है। यहाँ से ये मोटर अभी रन कर रही है, क्योंकि मोटर अभी मशीन हमारी स्टॉप कंडीशन में है, तो इसे इनकोडर को कमांड देने के लिए हम इसे मैनुअली रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही लेंथ कंप्लीट हो जाएगी तो मशीन हमारी स्टॉप हो जाएगी और 7 नंबर का आउटपुट भी यहाँ से चला जाएगा, कॉन्टेक्टर स्टॉप हो जाएगा। सिंपल सी वर्किंग है। अभी देखिए, अभी तो ये प्रॉपर ऑपरेट हुआ है, बट कभी कभी क्या होता है 7 नंबर का आउटपुट यहाँ पर आ जाता है। देखिए, अच्छे से आप इसे वॉच कीजिए। जैसे ही 7 नंबर का आउटपुट आएगा तो उस कंडीशन में कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। देखिए, 7 नंबर का आउटपुट आया है बट कॉन्टेक्टर पिकअप नहीं हुआ है। देखिए, इस कंडीशन में क्या होगा, कॉन्टेक्टर पिकअप नहीं हुआ है तो हमारी मोटर रन नहीं कर रही है। यहाँ से हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि भाई 7 नंबर का आउटपुट ऑपरेट हो चुका है बट मोटर रन नहीं कर रही है। ठीक है, उसे पीएलसी को हम हल्का सा ठोकते हैं या ज़ोर से प्रेस करते हैं तब हमारी मोटर रन करने लग जाती है, कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। और यहाँ से 24 वोल्ट जो देखिए X7 जो है, X7 से जो देख सकते हैं ब्लू वायर है, यहाँ से भी 24 वोल्ट नहीं आ रहा है, हमने मेज़र किया है। तो इस प्रॉब्लम के पीछे क्या रीज़न होता है, इसे किस तरह से प्रॉपर ठीक किया जाएगा समझ लेते हैं। आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने देख लिया था कि हमारा जो Y7 है वो ऑपरेट नहीं हो रहा है और एक और रिले है Y13 का। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप पहले काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, नीचे की तरफ से 8th नंबर पर हमारा Y7 का रिले 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8th नंबर पर हमारा रिले यहाँ Y7 का दिया गया है, तो इस पर हमने मार्क कर लिया है। और Y13 का Y7 से कितने दूर है, 1 2 3। ठीक है, 3 रिले यहाँ पर जो है Y13 का है, तो Y7 और Y13 का रिले हमारा प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसे हमें रिप्लेस करना होगा क्योंकि रिले आउटपुट नहीं दे रहा है। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज बाहर नहीं आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर एक रिले आप देख सकते हैं जो Y13 का है वह हल्का सा डैमेज भी है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 2 रिले हमें यहाँ पर चेंज करना होगा। चलिए, अभी हमारे पास क्या है, Y7 और Y13 वर्क नहीं कर रहे हैं। पहले हम पीएलसी को ओपन कर लेते। क्या हो रहा है, जो रिले है वो वोल्टेज को पास कभी करता है, कभी ठोकने पर करता है, कभी नहीं करता है। ठीक है, तो अभी देखिए हमने मार्क पहले कर लिया है, यहाँ पर भी रिले पर भी मार्क कर लेते हैं। 8th नंबर का जो रिले है, देखिए 8th नंबर का जो रिले है ये Y7 का है। ठीक है, यहाँ से हम कंटिन्यूटी ले लेते हैं। ठीक है, देखिए कनेक्टर से रिले की कंटिन्यूटी आई है।
देखिए जो Y7 का रिले है वो यहाँ पर कनेक्ट है कनेक्टर से, ठीक है। पहले आपको रिले का वोल्टेज देख लेना है। 24 वोल्ट का हमारे पास ये रिले, 5 एम्पेयर इसकी रेटिंग है। तो वोल्टेज और एम्पेयर को प्लस रिले के जो टर्मिनल्स हैं उनमें सेम मॉडल का होना चाहिए। देखिए हमने वोल्टेज भी मेक कर लिया है और यहाँ पर एम्पेयर भी सेम है और रिले भी हमारे पास सेम मॉडल का है, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 8th नंबर का ये हमारे पास रिले है Y7 का, इसे आप पहले मार्क ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। अभी इसकी कंटिन्यूटी हम ले लेते हैं। तो कंटिन्यूटी देखिए यहाँ पर आई है, दैट मीन्स यह वाला जो रिले है ये Y7 का रिले है। कंटिन्यूटी ज़रूर आप लीजिए। देखिए यहाँ से देखिए कंटिन्यूटी आ रही है, दैट मीन्स Y7 का रिले सेम मॉडल का होना चाहिए, सेम मेक का भले ही ना हो बट वोल्टेज और करंट रेटिंग सेम होना चाहिए, ठीक है। अभी हमें यह रिले चेंज कर देना है। होता क्या है, कभी कभी ये रिले जो हमारी सप्लाई को है पास नहीं करता है, जिसके चलते हमारी पीएलसी का आउटपुट नहीं आता, जिससे मोटर ऑन नहीं हो रही है, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया है, Y7 के रिले को यहाँ पर मार्क कर लिया। और यदि सोल्डिंग निकालने के बेसिक की बात की जाए तो किसी भी कंपोनेंट को आपको डिसोल्ड करना है तो पहले आपको वहाँ पर हल्का सा देखिए इस तरह से सोल्डिंग कर कर माल डालना होगा। देखिए सोल्डिंग वायर अभी हम लगा लेते हैं ताकि ये आसानी से रिमूव हो सके, सोल्डिंग इसे डिसोल्ड किया जा सके। तो डिसोल्ड करने के लिए पहले आपको यहाँ पर अच्छा सा देखिए यहाँ पर हल्का सा मसाला लगा लेना है इस तरह से। देखिए इस तरह से मसाला आ जाएगा। फिर हमारे पास ये डिसोल्डिंग पंप है, इसे हल्का सा गर्म कीजिए और डिसोल्डिंग पंप के ज़रिए हमें इसे रिमूव कर लेना है। देखिए आप इसे जस्ट गर्म कीजिए और डिसोल्ड पंप के ज़रिए यह बाहर आ जाएगा इसका जितना भी मसाला है, ठीक है। तो इस तरह से पहले आप इसके टर्मिनल्स को देखिए हल्का सा मुड़े हुए हैं, इन्हें भी आप सीधा कर लीजिए। डिसोल्ड पंप के ज़रिए आप इसके टोटल 4 टर्मिनल है, कोयल की वोल्टेज के 2 टर्मिनल है, प्लस माइनस एक रिले का कॉमन है और एक रिले का एनो है। जब रिले ऑपरेट होगा तो सप्लाई पास करता है। तो टोटल 4 टर्मिनल इस रिले में दिया गया है। चलिए अभी इसे हल्का सा देखिए, क्योंकि हमने सभी मसाला यहाँ का निकाल दिया है, इसे एकदम सीधा कर लेना है और हल्का सा हिला भी देना है जिससे रिले बाहर आ जाएगा। देखिए ये रिले इसका बाहर आ गया है, रिले में प्रॉब्लम है Y7 का जो रिले है। तो उसके प्लेस पर हमारे पास सेम मेक एंड सेम मॉडल का रिले है, ठीक है। इसके टर्मिनल्स पहले आपको लगा कर देख लेना है, प्रॉपर है, एकदम सही है। देखिए इसे हमने लगा कर देखा, एकदम प्रॉपर है। अब इस रिले को यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, बट रिले में भी वोल्टेज एकदम सेम होना चाहिए और करंट रेटिंग एकदम सेम होना चाहिए। चलिए चारों टर्मिनल्स को हमने यहाँ पर लगा लिया है। अब इसे अच्छे से सोल्ड कर देना है। चलिए ये इसके कॉमन और एनो पॉइंट है और ये इसकी कॉइल है। चलिए इसे यहाँ पर अच्छे से सोल्ड कर दिया है। तो ये हमारा Y7 का जो रिले था वो चेंज हो गया है, जिसके चलते हमारी मशीन रोटेट नहीं कर रही थी। और एक ये जो बड़ा वाला रिले है यह भी कभी कभी प्रॉब्लम करता है, तो इसे भी हमें रिमूव कर देना है। पहले रिले की मार्किंग कर लेना है, देखिए इस तरह से मार्क किया है। अभी इसे भी डिसोल्ड कर कर इस रिले को भी रिमूव कर लेना है। कई बार क्या होता है पीएलसी का आउटपुट, पीएलसी तो आउटपुट का कमांड देती है बट रिले सप्लाई को पास नहीं करता है, जिससे लोड ऑन नहीं होता है। उस कंडीशन में आपको रिले को चेंज करना होता है। अभी के लिए हमारे पास मित्सुबिशी की यह रिले टाइप की पीएलसी है। यदि यह ट्रांजिस्टर टाइप की पीएलसी होती तो उस कंडीशन में इसे चेंज नहीं किया जा सकता है। चलिए अभी के लिए हम चारों ही टर्मिनल पर पहले अच्छे से सोल्डिंग वायर लगाया है। अब इसे डिसोल्डिंग पंप के ज़रिए रिमूव कर लेते हैं। सबसे पहले आपको रिले को क्लियर करना है, कौन सा रिले प्रॉब्लम कर रहा है, कौन सा डिजिटल आउटपुट नहीं आ रहा है, तभी आप इस तरह से इसे रिपेयर कीजिए। टोटल हमारे पास इस पीएलसी में 17 रिले दिए गए हैं। चलिए इस तरह से पहले इसे डिसोल्ड कर लेना है और इस रिले को भी रिमूव कर लेना। अभी हम इस मशीन में लगाकर चेक भी करेंगे आउटपुट प्रॉपर आ रहा है या नहीं। देखिए डिसोल्ड करने के बाद इसे हल्का सा आप प्रेस कर हिला लीजिए ताकि जो थोड़ा बहुत मसाला रह जाए वह भी निकल जाए। चलिए इस रिले को भी हमने रिमूव कर लिया है। अभी यहाँ पर देखिए पहले आप मेज़र कर लीजिए, रिले का बेस एकदम सही है। चलिए यहाँ पर इस रिले को फिट कर लेना है। चलिए सेम एम्पेयर और सेम वोल्टेज का यह रिले है।
देखिए इसे हल्का सा सीधा किया और इसे भी हमें सोल्ड कर देना है। चलिए, चूँकि हमारे यहाँ पर टोटल 2 रिले की प्रॉब्लम थी तो दोनों ही रिले यहाँ पर रिप्लेस हो गया है। इस पीएलसी को अभी हम मशीन में लगा कर भी देखेंगे जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई है या नहीं। देखिए चारों ही टर्मिनल पर आपको सोल्डिंग एकदम अच्छे से करना है, प्रॉपर करना है। चलिए, इसके कॉमन और एनो टर्मिनल पर हो चुका है, कॉइल के प्लस और माइनस पे भी सोल्डिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यदि डिजिटल आउटपुट की यदि इंडिकेशन आ रहा है, उसके बाद भी यदि लोड ऑन नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप वहाँ पर वोल्टेज मेज़र कीजिए डिजिटल आउटपुट उस नंबर का, वहाँ पर वोल्टेज आ रहा है या नहीं। यदि वोल्टेज आ रहा है तो फिर आगे की कोई प्रॉब्लम होगी, बट यदि वोल्टेज नहीं आ रहा है तो ये पीएलसी का इंटरनल फॉल्ट है। ठीक है, यदि वोल्टेज नहीं आएगा तभी आपको ये करना है। यदि वहाँ पर वोल्टेज आ रहा है तो उस कंडीशन में आपकी वायरिंग का कोई फॉल्ट हो सकता है, बट अभी के केस में हमारे पास पीएलसी से Y7 पर वोल्टेज नहीं आ रहा था, इसके लिए ही हमने यहाँ पर इसे चेंज किया है। और पहले पर आपके पास यदि मैनुअल हो या कोई वहाँ पर जहाँ आप देख सकते हैं इनपुट और आउटपुट का क्या फ़ंक्शन है, तो पहले आप मैनुअल में ज़रूर देख लीजिए इस डिजिटल आउटपुट का क्या फ़ंक्शन है। चलिए, अभी हम इस पीएलसी को फिट कर लेते हैं। देखिए इसके इनपुट और आउटपुट कनेक्टर्स होते हैं जो कि आसानी से रिमूव हो जाते हैं। चलिए, पहले हम पीएलसी को यहाँ पर माउंट कर देते हैं। माउंट करने के लिए लॉक दिया गया है, ये कम्युनिकेशन कार्ड यहाँ पर कनेक्टर दिया गया है, इसे भी हमने अच्छे से सेट कर लिया है। चलिए, ये इनपुट्स है, टोटल 27 इनपुट हमारे पास इस पीएलसी में है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसे फिट कर लिया है और यहाँ पर ये कम्युनिकेशन कनेक्टर या आउटपुट कनेक्टर है। ठीक है, इसे भी आप अच्छे से पहले टाइट कर लीजिए। देखिए आउटपुट कनेक्टर्स इस तरह से आपके सब एक साथ लग जाएगा, आपको कनेक्शन नोट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कनेक्टर को आप रिमूव कीजिए, आपके सभी आउटपुट एक साथ खुल जाएगा। यदि इस तरह का कनेक्टर नहीं है तो पीएलसी का जब भी आप कनेक्शन खोलें तो पहले ड्राइंग में या अच्छे से इमेज ले लें Y0, Y1, Y2 पर कहाँ पर कौन सा वायर लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कनेक्टर्स थे तो हमें प्रॉब्लम नहीं हुई है। ये कम्युनिकेशन कार्ड है जो कि HMI पर आया है पीएलसी के ज़रिए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी के लिए हम पावर को ऑन किया है और अब देखते हैं Y7 ऑन होने पर हमारी मशीन रन कर रही है या नहीं। ठीक है, अभी देखिए हमने मशीन को स्टार्ट कर दिया है। अभी देखिए जब हमारा Y7 आएगा तो Y7 के आने से कॉन्टेक्टर ने पिकअप होना चाहिए। देखिए कॉन्टेक्टर पिकअप हुआ है, देखिए Y7 आ रहा है और हमारी मशीन प्रॉपर वर्क कर रही है। ठीक है, Y7 के आने से कॉन्टेक्टर ने पिकअप होना चाहिए, वहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए। यदि वोल्टेज आ रहा है उसके बाद भी यदि कॉन्टेक्टर पिकअप नहीं हो रहा है तो आपकी वायरिंग में कोई फॉल्ट होगा। ठीक है, देखिए अभी हमारे पास अभी मशीन हमारी ऑन कंडीशन में है, Y7 गया, मशीन हमारी स्टॉप हो गई है। अगेन जब Y7 आएगा, देखिए Y7 आया, कॉन्टेक्टर पिकअप हुआ है। अगेन जब Y7 स्टॉप होगा तो कॉन्टेक्टर स्टॉप होगा। देखिए अभी हमारी मशीन रन कर रही है, जैसे ही Y7 का आउटपुट जाएगा तो कॉन्टेक्टर ने स्टॉप होना चाहिए। देखिए कॉन्टेक्टर स्टॉप हो चुका है। सो आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यदि पीएलसी का आउटपुट आपको वहाँ पर शो कर रहा है, उसके बाद यदि आपका लोड ऑन नहीं हो रहा तो उसे किस तरह से रिपेयर किया जाएगा। आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। सो आज के लिए इतना ही।